चले, प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले, प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले, प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले, प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले, प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का। ओम शांति। आज का विषय है दातापन। उसका पुरुषार्थ क्या है, उसकी स्थिति क्या है। बाबा ने पिछले
एक दो दिन पहले जब अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम सब ने सुनी, बाबा ने ये कहा, होमवर्क, साक्षात्कार मूर्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, अपनी चलन चेहरे से कैसे सबको दातापन की भासना देते थे। ब्रह्मा बाबा ने कैसे ये सेवा की। आप सबको याद है कि बाबा मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठते थे, जमीन पर, और जो भी भाई बहन आते थे सब सामने बैठते थे। बाबा आधा घंटा पौना घंटा दृष्टि देते थे। उस दृष्टि देते देते सबको शरीर से डिटैच कर देते थे। सबके अंदर वो प्रकंपन, जो आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ, और जो आत्मा इतनी हल्की हो जाती थी, बोझ से रहित हो जाती थी, वो अनुभव बाबा कराते थे। तो ब्रह्मा बाबा का जो ये पहला लेसन था दातापन का, कोई शोर शराबे वाला नहीं, कोई भागने दौड़ने वाला नहीं, लेकिन कितना साइलेंस है। उसकी ये विधि है, साइलेंस, ये मेथड है, पुरुषार्थ है, जो ब्रह्मा बाबा ने इतना इकट्ठा किया था अंदर कि जो भी सामने आए वो अनुभव करके जाए। ये विशेष था बाबा का, दातापन, माना देने वाला, दाता माना, निरंतर उसके प्रकंपन, सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता के हैं। जब हम दाता की बात करते हैं, हम सब भारत के हैं, तो क्या याद आता है? देवता स्वरूप, ठीक है, यही आता है ना मन में, देवता। देवता माना देने वाला, देवता माना जिसका हाथ सदा देने वाला दिखाते हैं, ब्लेसिंग का हाथ दिखाते हैं। एक महाभारत में भी स्टोरी आती है, जब अज्ञात वर्ष था, सभी ब्राह्मण लौकिक ड्रेस पहन के काम करते थे, पांडव सबके घरों में। जब वो रास्ते से जाते थे, दुखी, कोई ऐसे गरीब, कोई ऐसे प्रकार के लोगों को देखते थे, क्योंकि संस्कार थे देने के, कल्याण भाव के, तो ऑटोमेटिकली उनका हाथ दाता का हो जाता था कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। ये है देने की भावना, कि हमारे अंदर जो है वो है शुभ भावना, कल्याण। अभी कई आत्माएं हम सबके सामने आती हैं, कोई दुखी होंगी, कोई अशांत होंगी, कोई भारी होंगी, कोई बोझ वाली होंगी, लेकिन उनको वो हल्का कर देना है। उनके अंदर सुख और शांति के प्रकंपन तो आए, लेकिन उनकी बात हम सुन करके उनको हल्का कर दें, ये है देने की भावना। तो बाबा हमको ये कहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है वो कौन सी स्थिति चाहिए, लेने वाली या देने वाली? लेना भी है, लेना कहां से है? लेना तो है, वो लेना है बाबा से। सुबह अमृत वेले ले सकते हैं, मुरली से ले सकते हैं। सारा दिन हम अपने मन के कॉन्शियसनेस को इतना ओपन रखें, स्मृति को खुला रखें, ताकि यहीं बैठे बैठे भी हम बाबा से ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो बाबा ने तो ऐसे ही किया, और बाबा हमको सिखाते भी ऐसे ही हैं। तो ये सुबह से लेकर रात तक यदि हमको देना है तो लेना बाबा से है और देना सबको है। अब देने के लिए पुरुषार्थ क्या है? वो है बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल चाहिए। नहीं तो कोई नहीं देता आपको ध्यान, सहयोग, प्यार,
हाँ, कॉपरेशन, मन में एक विचार आ जाता है, मैं भी क्यों दूं उसको, मन लिमिट में चला जाता है। होता है या नहीं? हम सब इस बात से गुजरते हैं या नहीं, आप बताओ? होता है ना? तो इसलिए देने के लिए चाहिए बड़ा दिल, फ्राक दिल। बाबा तो इतने तक कहता है कि जो आपको ना दे तो भी उसको देते चलो, लेकिन संघर्ष से नहीं देना है, दिल से देना है। दिल मतलब प्यार। यदि हम आपको कहें कि यहां सफाई करो और अंदर संघर्ष चल रहा है, तो क्या वो सेवा है? नहीं है, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम जो दें भी सही तो दिल से दें और प्यार से, उदार भाव से। ये है उसका मेथड, ये है उसकी विधि। ब्रह्मा बाबा की एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्मा बाबा उस समय तो देखो इतना बाहर नहीं जाते थे ना बाबा, इधर उधर नहीं जाते थे। थोड़ा समय जाते थे बाबा दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता या कई स्थान पर सेवा के लिए। लेकिन बाबा ने अपनी अच्छी विधियां बनाई हुई थी देने की। आप देखो मधुबन में आप जाते हैं ना, बाबा की झोपड़ी में जाते हैं आप सभी? हाँ, जो हो क्या है हाथ खड़ा करें झोपड़ी में। हाँ, अभी तो झोपड़ी बहुत सुंदर है। उस समय बाबा की जो झोपड़ी थी बहुत साधारण थी। बाबा वहीं बैठ करके बच्चों को पत्र लिखते थे। ये देखो देने की भावना, बहुत सुंदर शब्द। बाबा उनकी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए नूरे रतन बाबा के मन के, हाँ, इतने सुंदर सुंदर शब्द बाबा लिखते थे बच्चों को। आप कैसे दे सकते हो? अपने हाथ द्वारा कुछ अच्छा लिखत से भी दे सकते हो। दे सकते हैं या नहीं? अच्छे शब्द तो बोलने ही है, लेकिन लिखते हैं जब किसी को, तो भी हम ऐसे अच्छे शब्द लिखें कि उसका दिल खुश हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा ने किया ना, उस झोपड़ी में बैठकर जो पत्र लिखे थे बच्चों को, उनके दिलों को सुख दिया। वो दाता है, बाबा दाता है। विधि थी ना बाबा की ये भी। एक बार बाबा की एक और बात बताती हूँ। हमने सुना है, ये एक रियल कहानी है। तो बाबा एक बार, ब्रह्मा बाबा एक बार कहते कि कुछ माताएं आने वाली थी मधुबन में। तो आबू से माउंट आबू की सड़क टूट गई थी रास्ते में। तो बाबा को पता चला ये माताएं आ रही हैं, इनको पैदल आना पड़ रहा है, कुछ किलोमीटर उनको चल के आना था। तो रात के 12 बजे पहुंचने वाले थे सभी। देखो बाबा की दातापन की भावना। तो बाबा ने कहा बच्चे आएंगे मैं जागूंगा, जब बच्चे आएंगे उनका मैं वेलकम करूंगा। कैसे वेलकम करूंगा बच्चों का? रात के 12 बजे तक कोई आए, ज्यादातर तो हम सो जाएंगे ना, ज्यादातर कहेंगे आएंगे उनको कमरा दिखा देना, हम तो सोने जा रहे हैं। लेकिन दातापन की भावना देखो बाबा की। एक सिंपल एक्शन से, कर्म से किसी का दिल जीतना, उसको कहते हैं दातापन। किसी के दिल को जीतना है तो सिंपल बात। बाबा सोई नहीं, बच्चों का वेलकम किया। वो माताएं थी, बाबा गर्म पानी से, टॉवल से बच्चों के पैर धोए। माताएं आई हैं, क्या दिल जीता बच्चों का। कोई करता है ऐसे? हैं? कोई नहीं करता ऐसे। बाबा ने दिल से, प्यार से उन आत्माओं को सुख दिया, वेलकम किया है। और उनका दिल पिघल गया कि इतनी बड़ी अथॉरिटी ब्रह्मा बाबा और हमको ये इतना अटेंशन दे रहा है बाबा।
आप ये सोचो कि उनके दिल में कितना प्यार आएगा, आएगा या नहीं? तो वो जब वापस गए अपने घरों में, उन्होंने अपने घर वालों को, अपने पति को सुनाया, वो भी बाबा के बच्चे बन गए। आप देखते हो कैसे ये सेवा होती है दातापन से। उन आत्माओं को तो सुख दिया अपने प्रकंपन से, बोल से, वेलकम से, और उनका दिल जीता। फिर वही माताएं जब अपने घर में जाते हैं, अनुभव सुनाते हैं, उनके घर वाले भी परिवर्तित हो गए। बाबा ने कैसे एक साधारण कर्म से, देने की भावना से, अपनेपन से, ये है दातापन, ये है दातापन। किसी को हम अपना पन दें, किसी को हम दिल से दुआ दें, किसी को हम दिल से सेवा करें, ताकि उनके दिल में भी वही प्रकंपन पैदा हो जाए। दातापन ये ब्रह्मा बाबा ने हम सबको करके सिखाया। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा की तो बहुत स्टोरीज हैं। एक और भी स्टोरी मैं बताऊंगी, आपको अच्छी लगती है स्टोरी ब्रह्मा बाबा की? तो एक स्टोरी देखो बाबा के दातापन की। मतलब हम लोग सोच रहे हैं जैसे बड़ी सेवा करें, झंडे लगाएं, ये करें, वो करें, वो भी ठीक है, लेकिन बाबा के समय तो कुछ ऐसा था नहीं। तो बाबा ने कैसे दातापन की इतनी आत्माओं की सेवा की है। कहाँ बैठ के? झोपड़ी में बैठ के। कितना साधारण स्थान। उस समय पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठते थे। कोई कुर्सियां थोड़ी थी जैसे आज हैं हम सबके पास फैसिलिटी। तो बाबा ने कैसे दिया है। तो बहुत सिंपल लाइफ, त्यागी लाइफ, तपस्वी लाइफ, लेकिन दिल जीतने वाली सेवा। तो दूसरी एक बहुत अच्छी बात है दातापन की, बहुत अंदर से जैसे दिल को परिवर्तन करने वाली, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है। रियल स्टोरीज हैं ये। तो दूसरी स्टोरी बहुत अच्छी है वो भी, कि एक बार दादी ने कहा कि बाबा को कि एक मालकिन है, वो किराया मकान लेना चाहती है वापस, किराए वाला। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, तुमको जाना है वापस, तुम जाना, बाबा साकाश देंगे और बाबा आपको उसके लिए कुछ ऐसी चीज बना के देंगे जो उसको पसंद है। तो वो बाबा ने बनवा के दी। कहा कि इस बच्ची को जाकर के तुम खिलाना, इसको ये पसंद है बच्ची को। तो दादी ने कहा ठीक है बाबा। तो देखो बाबा कैसे सेवा करता है, देने की भावना। तो वो गई वापस दादी। तो उसने उसको कहा कि ऐसा ऐसा है कि बाबा ने आपके लिए ये भेजा है, आप बैठो, ये खाओ। और उस समय बाबा मधुबन में, बाबा याद कर रहे हैं, साकाश भेज रहे हैं। ये है दातापन, देना। इतनी दूर बैठे भी प्रकंपन भेजना। तो बाबा ने कहा बच्ची उसको खिला देना, ये स्पेशल चीज इसको पसंद है, कहना बाबा ने भेजी आपके लिए। और जब ये तुम खिला उस समय बताना, बाबा बाबा को याद करेंगे, साकाश भेजेंगे। तो वो जब खा रही है और बाबा यहाँ से प्रकंपन भेज रहा है और उसका दिल परिवर्तन हो गया है। उसने कहा दादी मैं चाबी वापस लाती हूं, बाबा को बोल दो आप रखो ये मकान। समझा इस बात को? कैसे दिल परिवर्तन कर दिया बाबा ने। कुछ खर्च किया बाबा ने? नहीं। कोई भाग दौड़ की? नहीं। कितना प्रकंपन एक्यूरेट भेजना उस आत्मा को जिसके द्वारा सेवा करानी है भगवान की। और कितने सिंपल ढंग से बाबा बैठे प्रकंपन भेज रहे हैं। और कितनी एक्यूरेट विधि, उस आत्मा को ये पसंद है ले जाना,
समझ रहे हैं इन बातों को? दाता मतलब इतना अंदर दिल साफ है बाबा का कि वो एक्यूरेट विचार आ रहा है और उसको भेज रहे हैं बाबा, और वही संकल्प जिससे सिद्धि होनी है, सफलता मिलनी है, ये है दातापन, है ना? और संघर्ष नहीं है अंदर, एक उपाय है, एक विधि है, एक बहुत सुलझा हुआ मन है दातापन का। करो या ना करो, संघर्ष नहीं आ रहा है, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, देखते हैं, ये दातापन नहीं है। दातापन का सुलझा हुआ मन है, संकल्प इतना शुद्ध है और निरंतर देने की भावना है। तो दाता हमेशा, उसका हाथ कैसा रहेगा? करके दिखाओ ऐसा हाथ, हाँ, देने वाला। और दूसरा कौन सा हाथ है देने वाला? लक्ष्मी का, हाँ। और ये वाला हाथ नहीं करना है, बाबा ने नहीं सिखाया हमको। हमने तो कितनी दादियों की कहानियां सुनी हुई हैं, कहानियां क्या, रियल स्टोरीज हैं। कुछ नहीं था तो भी उन्होंने दिया। बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं मेरे मन में, आपको मैं बताती रहूंगी। एक और स्टोरी बहुत अच्छी है। तो दादी ने कहा एक बार बेकरी रोल था उनका, तो भोग के लिए हलवा बनाए, खीर बनाए, वो सामान नहीं था, लेकिन हाँ आटा था, गुड़ था। तो उन्होंने आटा और गुड़ की मीठी रोटी बनाई, बाबा को भोग लगाया, और जो भी आत्मा ने खाया वो भोग। आप देखो कैसे दातापन की फीलिंग, देने की फीलिंग। मना नहीं किया कि आज भोग नहीं बनेगा, कुछ नहीं है, जो भी है बाबा के घर वो भोग बना। वो एक भाई ने खाया, वो भाई ब्राह्मण बन गया। वो भाई कहते हैं हमको, मैं उसको मिली एक देश में, कहते वो दादी ने ना हमको वो मीठी रोटी खिलाई थी। ये कैसे काम होता है, ये प्रकंपन के कैसे दिल परिवर्तन हो जाते हैं जब हम शुद्ध भावना से, पवित्र भावना से किसी के दिल को समझकर हम उसको देते हैं। तो दातापन बहुत ठहराव वाली स्थिति है, योग युक्त स्थिति है। दाता माना अंदर से इतनी शुभ भावना है कि किसी का कल्याण हो जाए, उसमें स्वार्थ भाव नहीं है। दाता को देना ही है। और कई कई बार हमारा मन यदि सोचता है अरे इसने तो इतना दिया, मैं इसको इतना दूं, उसको दाता नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? बिजनेस। इतना इसने दिया, मैं भी इतना इसको दूं। लेकिन दाता बिजनेस वाला मन नहीं है। कौन सा मन है, कौन सा सोच है? उसने दिया या नहीं दिया, मैं उसको दूं। मेरे दिल में क्या है उसके लिए? आप ये देखो, कोई ऐसे मांगने तो नहीं आता, लेकिन मालूम तो पड़ जाता है इस आत्मा को क्या चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा भी क्यों नंबर 1 गया अपने पुरुषार्थ में, संपूर्ण बनने में? क्योंकि ब्रह्मा बाबा, चाहे एक छोटा बच्चा आता था, चाहे कोई बड़ा आता था, बाबा उसकी जरूरत को समझ लेता था। समझते हैं इस बात को? उसको क्या बोलना है, क्या देना है, कितना देना है, बाबा समझ जाता था उसकी नीड को, उसकी अंदर की जरूरत को। इसलिए बाबा हम सबको ये कहते हैं, अभी तो चलो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हैं, संपूर्ण हैं, अभी भी बाबा पूरी कर सकता है। कैसे? वो है जब हम फरिश्ता स्थिति में हैं। जब आप योग करते हैं ना, बाबा को याद करते हैं। क्यों बाबा बार बार कह रहे हैं मुझे याद करो? क्योंकि वो आपकी जो अंदर की आत्मा की नीड है, जरूरत है, वो बाबा पकड़ लेगा और उसको पूरी कर देगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। और साधारण याद नहीं, कौन सी याद चाहिए? फरिश्ते वाली याद। फरिश्ता माना कोई बोझ नहीं। हाँ, आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, किसी को कोई बोझ तो नहीं है। हाँ, कोई भी प्रकार का बोझ होगा
या दूसरा, किसी के साथ थोड़ी घृणा होगी, नफरत होगी, खराब फीलिंग होगी, तो भी हम फरिश्ता नहीं बन सकते। तो हम अपना हिसाब किताब देखें। दाता बनने के लिए हमने अपने अंदर कोई भी आत्मा के लिए, एक भी आत्मा है, जब आप योग कर रहे हैं ना, फरिश्ता एकदम आप बाबा को कह रहे हो, बहुत नजदीक हूं बाबा मैं आपके, जैसे आप कहेंगे बाबा मैं समर्पण कर रहा हूं, उस समय वो आत्मा नहीं करने देगी आपको। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के साथ मेरा अभी भी कुछ न कुछ हिसाब किताब है। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे अपने अंदर देखो कि किसी आत्मा के प्रति कुछ भी व्यर्थ का, घृणा का, नफरत का भाव ना रहे, नहीं तो ये आपको फरिश्ता नहीं बनने देंगे। आ जाएंगे ऊपर, कैसे जा रहे हो ऊपर, चलो नीचे, पहले हमारा हिसाब किताब चुकता करो। दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, जिनके साथ आप कुछ लेन देन करो, नहीं पूरा करेंगे तो वो आपको पकड़ेंगे ना, याद दिलाएंगे ना, भाई पूरा ही नहीं किया आपने। तो ये भी हमारे हिसाब किताब। पहला तो है हम अपने ब्राह्मण जीवन में दूसरा नया हिसाब किताब नहीं बनाए, किसी के साथ भी नया हिसाब किताब। समझते हो, हम किसी के अटैचमेंट में आ जाते हैं, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, किसी को घृणा करने लग जाते हैं। इसको सोल कॉन्शियस नहीं कहते हैं, इसको आत्म अभिमानी की स्थिति नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं देह अभिमान, कि आपका मन इसमें अट्रैक्ट हो गया, इससे घृणा करने लगा, इसको अच्छा मानने लगा। लेकिन इन दोनों से एक दूर की स्थिति है, वो कौन सी है? आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियस की स्थिति। तो वो उसमें हमको रहना है, तभी हम अपने मन को बाबा की तरफ ले जा सकते। तो कोई ना कोई खींचता रहेगा आपको। आप योग में बैठेंगे ना, कभी वो व्यक्ति याद आएगा जो उसने कुछ बोला होगा, वो याद आएगा, या उसने कैसा व्यवहार किया होगा वो याद आ जाएगा। आपको है ये अनुभव है? योग में मन इधर उधर जा रहा है, वो एकाग्र नहीं हो रहा है, कारण क्या है? कोई ना कोई प्रकार का बोझ, भारीपन, जो हमको फरिश्ता बनने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए किसी के साथ भी है, एक आत्मा भी है आपके जीवन में, कोई भी आत्मा हो जिसके साथ आप रहते हो या कभी रहे थे, कुछ है अंदर, उसके लिए उसको आप क्लियर करो, सॉरी बोल दो, दिल से करो, या बाबा की याद में उस आत्मा को सामने ले आओ। बाबा थोड़ा बहुत घृणा है इस आत्मा के साथ, आ जाता है मेरे मन में खराब भाव, मेरे को माफ कर दो। ये आत्मा से भी माफी मांग लो। क्लियर तो करना पड़ेगा एक दिन, बाबा के सामने कर दो। ये आप कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्षमा लेना और क्षमा देना। दादियों ने भी किया है। दादियों ने सभी से, जिनके साथ कुछ भारी बने, दादियां पूछती थी आप हमारे से भारी हो, क्षमा कर दो, क्लियर करो, सब क्लियर करते जाओ। तो दिल में किसी के लिए कुछ ना रहे, बोझ ना रहे। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ किया था दातापन के लिए? शाम को रोज बाबा चेक करता था किसी के प्रति कोई फीलिंग्स खराब नहीं हो, क्लियर हो जाए। सॉरी बोल दो, क्षमा मांग लो, तो क्लियर हो जाए, तभी हमारा बोझ खत्म होता जाएगा। समझ रहे हैं? तो दाता बनने की तो बहुत हाई स्थिति है, वो स्पिरिचुअल पावर है, बड़ा बड़ा दिल चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए, ये है पुरुषार्थ। और स्थिति तो देना ही देना है, चाहे आपको कोई पसंद करे ना पसंद करे, चाहे आपको कोई सहयोग दे ना दे, लेकिन हमको देना है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? देना ही है,
ये एक मंत्र है बस। देने में ही आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी देने में संघर्ष चलता है, नहीं? 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट आ जाता है मन में भाव, मैं क्यों दूं, इसने तो दिया नहीं। उससे भी पार होना है। अभी बाबा कहते देते ही चलो। गीत सुना ना, क्या देना है सबको? कौन सा गीत सुना था अभी? दुआएं और प्यार सबको देते चलो। रखना किसी का नहीं है और देना ही है। तभी हम दाता बनते जाएंगे। कहने से दाता नहीं बनेंगे, ये प्रैक्टिकल करने से ही दाता बनेंगे। जिनके साथ हम रहते हैं, आज रात को आप सोचना योग में, हमने उनको सुख दिया है या नहीं? जिनके साथ रहते हैं, आपके घर में जो भी रहते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 5 हैं, 1 भी है, उस आत्मा को भी मैंने सब सुख दिया। उस आत्मा का दिल जीता, दातापन के हिसाब से मैंने दिया, या मोह ममता में रहकर दिया, लेकिन वो वाला नहीं दिया जो दातापन का होता है। मोह वाला नहीं, दाता मीन्स पवित्र, इतना शुद्ध प्रकंपन उस आत्मा को देना। तो अभी हम थोड़े मिनट के लिए ये अनुभव करते हैं, करेंगे दातापन की स्थिति का अनुभव। तो अभी 2-3 मिनट के लिए हम अनुभव करना चाहते हैं। ओम शांति। जैसे सूर्य होता है, सूर्य सबको प्रकाश की किरणें देता है। मैं आत्मा भी सबसे ऊंची स्थिति दाता, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अपनी तीसरी आंख द्वारा सारे विश्व को, ग्लोब को देखिए। मैं ज्योति बिंदु, ऊर्जावान, शक्तिवान, पवित्र, शुद्ध भावनाओं से भरपूर, कल्याणकारी भावनाओं से भरपूर, सबको सुख देने वाली, मैं मास्टर, शक्तिवान, ऊर्जा से भरपूर आत्मा हूं। मैं बाबा के पास हूं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के साथ हूं। हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे बाबा के साथ मिलकर
विश्व की आत्माओं को शांति की ऊर्जा दे रहे हैं। सभी का जीवन शांति के प्रकंपनों से भर जाए, मन स्थिर हो जाए, सबके विघ्न खत्म हो जाएं। ये शुभ कामना सब आत्माओं को पहुंच रही है। बाबा, आप इस सृष्टि के बीज रूप हैं। हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे बाबा बीज रूप से शक्ति के प्रकंपन ले रहे हैं। और दातापन की स्थिति से सभी आत्माओं को ये श्रेष्ठ प्रकंपन सुख, शांति और शक्ति के पहुंच रहे हैं। बाबा, आपने मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनाया। बाबा, आपने मुझ आत्मा को सुंदर प्रकंपन बनाने की विधि सिखाई। बाबा, मैं आत्मा आपकी अमूल्य रतन हूँ।
मास्टर बैठा हूँ। ओम शांति। तो बाबा हम सबसे क्या चाहते हैं, दिन में कई बार ये हम दातापन की स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व ग्लोब को सामने रख कुछ अपनी शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ भावनाएं इस सृष्टि को दें। आप सबको पसंद है? हाथ खड़ा करो देने के लिए। कितना आसान है, कुछ खर्चा नहीं है इसमें, खाली इंटरेस्ट चाहिए, रुचि चाहिए इसके लिए। एक बहुत बढ़िया सेवा है, बाबा ने हमको सिखाई है और बहुत सुख देने वाली सेवा है। तो सारे दिन में कारोबार तो चलता ही रहेगा। हमने तो दादियों को देखा है, इतना कारोबार होते हुए भी ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं करते थे, शाम का योग मिस नहीं करते थे, सुबह का योग मिस नहीं करते थे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो हम क्यों करते हैं शाम का योग। आप सबको पता है क्यों करते हैं? शाम का योग इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो सारी सृष्टि में बिलियन लोग हैं, हाँ करोड़ों मिलियन लोग हैं ना। तो अभी हम लोगों ने 63 जन्म लिए, कोई देश में लिया होगा, कोई इंडिया में लिया होगा, कहीं गांव में लिया होगा। किन किन के साथ हमारे हिसाब किताब रहे होंगे, हो है या नहीं? तो ये योग इसीलिए तो है, जिनके साथ हम रहे, व्यापार किया, कारोबार किया, संबंध बनाए 63 जन्मों में। हमको क्या पता, अभी याद थोड़ी है कौन कहाँ है। अब जिनके साथ कुछ किया होगा, ऊंचा बोले होंगे, क्रोध किया होगा, पैसा लिया होगा, दिया नहीं होगा, कुछ कर्म हिसाब किताब रह गए हैं। तो ये शाम का योग इसलिए होता है कि आप सारे विश्व को अपने प्रकंपन शांति के भेज रहे हो, ताकि उन आत्माओं के मन में आपके प्रति कुछ भी अपोजिशन ना हो और विरोध ना हो। समझ रहे हो क्यों योग करते हैं हम? क्लियर कर रहे हैं ना अकाउंट्स। तो शाम का योग है, मालूम नहीं ना किस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब था। अब हम वहां काश कैसे जाएंगे लेने देने के लिए, तो क्लियर तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए शाम के योग में बहुत अलर्ट बैठना है, नींद नहीं आए और हमारे विचार बहुत लोगों को पहुंच जाए, वाइब्रेशंस जिसको बाबा कहते हैं ना, प्रकंपन, वो अटके नहीं कहीं रास्ते में। कोई और बात याद आ गई तो अटक गए, जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए शाम का योग इसलिए है, फरिश्ता बन करके सब आत्माओं को, हमारे है ना भारत में मान्यता, शाम को कौन जाते हैं चक्कर पर? देवताएं, फरिश्ते जाते हैं ना चक्कर लगाने। हम लोग करते थे ना भक्ति में, संध्या शाम की भक्ति करते थे। क्यों करते थे? अभी बाबा ने ये योग सिखा दिया कि आपके प्रकंपन शुद्ध, कितनी आत्माओं को जिनके साथ आपका कुछ लेना देना होगा उसको भी शांति मिले,
सुख मिले, शक्ति मिले, तो वो आत्मा आपके लिए जीवन में रुकावट नहीं बने। नहीं तो पता है रुकावट हो जाएगी विनाश के टाइम। वही आत्मा सड़क पे मिल जाएगी, कहीं ट्रेन में मिल जाएगी, हाँ, कोई ना कोई कारण से आ जाएगी वो आत्मा आपके सामने, अपोजिशन करेगी, आपका विरोध करेगी। ये सूक्ष्म हिसाब किताब बाबा कहते हैं क्लियर करो। तो ये शाम का जब योग करते हैं ना, बहुत जरूरी है ये योग करना, ताकि हर आत्मा को आपके प्रकंपन पहुंच जाए। सबके साथ हमारा हिसाब किताब सुख, शक्ति, शांति वाला रहे बस। और सुबह का योग क्यों करते हैं मालूम है? अमृत वेला तो ठीक है, आप सबको मालूम है ना अमृत वेला क्यों करते हैं। आपको अपना दिल की बात बाबा को बतानी है, क्योंकि हमारा अनादि पिता है, किसको बताओगे, नहीं तो वही है हमारा माता पिता। लेकिन जो सुबह का 7 से पहले वाला योग मालूम है क्यों करते हैं हम? वो इसलिए करते हैं, हम सेंटरों पर सभी पुरुषार्थी आते हैं, बाबा के बच्चे योग करते हैं बैठ के, तो हमारे दिल में उनके प्रति कुछ इमेज होती है, कोई फीलिंग्स होती हैं, तो वो बदल जाती हैं। हम कहते हैं वाह ये भी योग कर रहे हैं, अच्छा ये भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे को देखते हैं अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारे दिल में जो पुरानी उनके लिए कुछ फीलिंग्स थी वो चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए योग बहुत जरूरी है। हाँ, अलबेले नहीं बनना है। हाँ, दादी जानकी ने हम लोगों को सिखाया है ये बात। कई बात हम ब्राह्मण तो बन जाते हैं, हाँ बाबा के बच्चे हैं, परंतु एक्सीडेंट हो जाता है, कभी दिवाला निकल जाता है, कभी कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है ब्राह्मण जीवन में। क्यों आती है मालूम है ना? कोई ना कोई हमारा कर्म का हिसाब किताब है। अब उसको आप चुकतू कैसे करोगे? योग से। और उसमें भी विशेष कौन सी स्थिति चाहिए जो बाबा बार बार कह रहा है आजकल? अशरीरी अवस्था, विदेही अवस्था, बस उसमें ही आपके ये खत्म होने हैं सारे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं बार बार अपना अभ्यास चालू रखो कि मैं कौन हूं? अशरीरी ज्योति बिंदु फरिश्ता आत्मा हूं, बाबा के पास हूं। और कुछ संकल्प चले ही नहीं, समेट लो सबको। तो एक बार फिर हम 5 मिनट करेंगे ये अशरीरी अवस्था का, ठीक है, योग। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अवस्था का बिल्कुल अभ्यास अशरीरी अवस्था का करते रहो। इसलिए सुबह का योग, शाम का योग बहुत बहुत जरूरी है। तो सारा दिन में तो हम करेंगे अपनी दातापन की स्थिति, एक दूसरे के साथ रहते हैं, दिल बड़ा चाहिए, उसके लिए अंतर्मुखी स्थिति चाहिए, और साथ में देने की भावना, शुद्ध भावना, अंदर से वो ना हो, मतलब का नहीं हो, लेकिन शुद्ध हो और शुभ हो। तो अभी हम करेंगे थोड़ा योग फिर अशरीरी का। अभी फिर जाएंगे बाबा के पास। ओम शांति। अभी कुछ मिनटों के लिए हम अपना अटेंशन सभी बातों से दूर करके परम धाम शिव बाबा के पास ले जाएं। मन की तीसरी आंख द्वारा स्वयं को एक ज्योति बिंदु आत्मा एक फरिश्ता आत्मा बनकर
बहुत धीरे धीरे सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने जाएंगे। बाप दादा हम सबको दृष्टि दे रहे हैं। मेरे फरिश्ता बच्चे बाप दादा मुझ आत्मा को फरिश्ते के रूप में देख रहे हैं। फरिश्ता कोई बोझ नहीं, ना देह का ना देह के संबंधों का, एकदम हल्का, शरीर से न्यारे, बहुत पवित्र, शुद्ध भावनाओं से भरपूर, सबके लिए कल्याण की भावना। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी अलग हूं। बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं, फरिश्ते को देख रहे हैं। हम सब बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। दृष्टि लेते हुए अभी हम अपना अटेंशन परम धाम जहाँ चारों तरफ साइलेंस है, शांति है, कोई हलचल नहीं, एकदम सन्नाटा है। यहाँ हम सभी पहुंच गए हैं मन द्वारा। शिव बाबा को देखिए, शिव बाबा हम सब ज्योति स्वरूप आत्माओं को शक्ति की किरणें दे रहे हैं और हम सब प्राप्त कर रहे हैं। परम धाम में पूरा अटेंशन रखना। तीसरी आंख द्वारा बाबा को देखते रहना। माँ ज्योति बाबा, सबका कल्याणकारी बाबा, मैं आत्मा भी कल्याणकारी।
एक बाबा, उसके साथ सभी रिश्ते हैं मेरे, सब संबंध एक बाबा के साथ। मैं आत्मा चमकती हुई पवित्रता की किरणें, वाइब्रेशंस, प्रकंपन, बाबा मुझे दे रहे हैं और मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। हल्कापन, सुख, सब प्रकार का बोझ खत्म। मैं आत्मा आशरीरी, ओम शांति।